गाइस आपके HP के लैपटॉप में विंडोज 7 है और उसी विंडोज 7 का जो वाईफाई का जो ऑप्शन है अगर आपका वो शो नहीं हो रहा है या आपका वो मिसिंग है तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको आगे बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। पे मेरे यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नॉट कनेक्टेड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे मेरा इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रेड कलर का क्रॉस मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ ये है कि मेरा यहाँ पे इंटरनेट वगैरह एक्सेस नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे मेरा जो वाईफाई का जो ऑप्शन है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो वाईफाई का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके विंडोज 7 में वाईफाई ड्राइवर जो है वो आपका इंस्टॉल नहीं है। जो जेन्युइन वाईफाई ड्राइवर जो होता है विंडोज 7 का HP के लैपटॉप के रिलेटेड, तो वो ड्राइवर आपके इंस्टॉल नहीं है सिस्टम में, जिस कारण से यहाँ पे वो वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले तो रन प्रोग्राम को ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पे टाइप करना है ncpa.cpl। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, तो आपको इसे टाइप करना है, देन ओके करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ब्लूटूथ, जैसे आप यहाँ देखोगे यहाँ ब्लूटूथ नेटवर्क आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा और यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स नेटवर्क का ऑप्शन शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा जो वाईफाई का ऑप्शन है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैंने इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा वाईफाई जो है वो इंस्टॉल नहीं है, जो वाईफाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं है मेरे विंडोज 7 में। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने वाईफाई ड्राइवर को डाउनलोड करना है, उसके बाद फिर आपको अपने विंडोज 7 में इंस्टॉल करना है। तो उसे डाउनलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पे इंटरनेट का आपको यहाँ पे नीड होगा, जरूरत होगा। तो आप यहाँ पे इंटरनेट कैसे एक्सेस करोगे तो मैं आपको वो भी आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप में एक डेटा टेबल का आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। डेटा टेबल को कनेक्ट करने के बाद फिर आपको एंड्रॉइड फोन से उसी डेटा टेबल को आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेरे एंड्रॉइड फोन में USB टेथरिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। मैंने यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है और उसी में यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे USB टेथरिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको इस तरह का USB टेथरिंग का ऑप्शन शो होता है, तो आपको यहाँ पे इसे ऑन कर लेना है। मैंने आपको इसके ऊपर चेक मार्क करना है और आपका जो USB टेथरिंग है वो आपका ओपन हो जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पे फ्रंट में अगर आपको यहाँ पे USB टेथरिंग का ऑप्शन शो नहीं होता है, पॉपअप शो नहीं होता है, तो आप अपने एंड्रॉइड फोन के सेटिंग्स में भी जाकर आप उसे टर्न ऑन कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसी ऑप्शन में चले जाना है। ये हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का ऑप्शन यहाँ पे मेरे इस नेम से शो हो रहा हो सकता है आपको यहाँ पे ओनली टेथरिंग का भी ऑप्शन शो हो या हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन शो हो। ये आपके एंड्रॉइड फोन पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे कौन सा नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है या आपको USB टेथरिंग का ऑप्शन शो नहीं होता है या आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे सर्च बार में टॉप की ओर आप यहाँ पे USB टेथरिंग आप यहाँ पे टाइप कर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग वाले ही ऑप्शन पे डायरेक्टली जाता हूं और जाने के बाद ही आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लास्ट सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे USB टेथरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो अभी फिलहाल ये मेरा टर्न ऑन है। अगर आपका ये टर्न ऑफ रहता है तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर लेना है। टर्न ऑन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे होम बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे अपने डेटा को आपको यहाँ पे ओपन करना है, जो आपका मोबाइल डेटा है या इंटरनेट डेटा है आपके एंड्रॉइड फोन का। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन को आपको यहाँ पे अपने एंड्रॉइड फोन में ऑन कर लेना है, USB टेथरिंग को और मोबाइल डेटा को। इन दोनों को ऑन करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस आपको यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा होगा। और यहाँ पे जो मेरा क्रॉस मार्क यहाँ पे लगा हुआ था रेड कलर का, वो क्रॉस मार्क भी हट गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, बट यहाँ पे वाईफाई यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आपको वाईफाई को सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा। तो उसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे इस सर्च बार में आपको यहाँ पे जाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे दो केस यहाँ पे होता है। जिन लोगों का कंप्यूटर है, माने जिन लोगों का PC या डेस्कटॉप वगैरह है, उन लोग के लिए अलग सॉल्यूशन है, और जिन लोग का HP का लैपटॉप है उन लोग के लिए अलग सॉल्यूशन है। जैसा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर मैंने डेस्कटॉप वाले लोग के लिए बता देता हूँ। आपको यहाँ पे टाइप करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। आपको ड्राइवर पैक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और ये जो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन ये एक सॉफ्टवेयर है और इसी सॉफ्टवेयर में आपको वाईफाई ड्राइवर आपको मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करना है। और इसे इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो वाईफाई आपका मिसिंग है या वाईफाई शो नहीं हो रहा है, तो आपको वहां पे शो होने लगेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये डेस्कटॉप वाले लोग के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, और लैपटॉप वाले लोग भी यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप वाले लोग के लिए मैं यहाँ पे खास करके बता रहा हूँ। तो इस तरह से करना है। अगर जिन लोग का लैपटॉप है, जैसे HP का लैपटॉप है,
तो उन लोगों को करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप का ब्रांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल डेल का ही लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे डेल ड्राइवर टाइप करना है। अगर आपका लिनोवो का रहता है तो आपको यहाँ पे लिनोवो ड्राइवर टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मेरा एचपी का है तो मैं यहाँ पे एचपी ड्राइवर में यहाँ पे टाइप करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एचपी ड्राइवर, देन ओके, देन एंटर प्रेस कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा एचपी के रिलेटेड ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड का। तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे लैपटॉप को आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे एक सर्च बार देखने को मिलेगा। तो आपको इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहां पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नंबर आपको टोटली वहां पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सीरियल नंबर को टाइप करता हूं, सीरियल नंबर टाइप कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे सर्च करना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा वेट करना है और आपके लैपटॉप का जो इंटरफेस है, मैंने ऑप्शन जो है आपका जो टोटल डिटेल है वो आपके यहाँ पे शो हो जाए। जैसे यहाँ पे मेरा ये शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा लैपटॉप है तो यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। अब इस तरह से शो होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे चूज ए डिफरेंट ओएस का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ विंडोज, तो मैं यहाँ पे विंडोज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसके वर्जन को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज 7 यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे विंडोज 7 को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। विंडोज 7 64 बिट या 32 बिट भी आप यूज कर रहे हो तो 32 बिट को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे इसे अपडेट करना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा वेट करना है। अब आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपके लैपटॉप के रिलेटेड आपका जो सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी आपका जो जेन्युइन ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे बायोस का यहाँ पे मैंने ड्राइवर मैंने शो हो रहा है, आपको डायग्नोस्टिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे चिपसेट, ऑडियो, ग्राफिक्स से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ड्राइवर नेटवर्क आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा और इसमें आपका टोटल 16 आपका ड्राइवर मैंने सॉफ्टवेयर है। तो आपको उन सभी को एक एक कर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे ड्राइवर शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं इसे स्क्रॉल डाउन जरा करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टोटल ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको एक एक कर आपको इन सभी को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है क्योंकि ये आपके नेटवर्क से रिलेटेड मैंने आपके इंटरनेट से रिलेटेड आपके यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर है मैंने ड्राइवर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ऐसे सेपरेटली मैं आपको बता दूं कि वाईफाई के रिलेटेड आपको यहाँ पे ये वाला ड्राइवर आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इंटेल माई वाईफाई का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे ही डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे सभी को डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे सभी को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में एक एक कर आप उन सभी को इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल किस तरह से करना है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी गेम को आप इंस्टॉल किए हो, नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश सेम प्रोसेस है। आपको उसी तरह आपको इन सभी को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में अपने विंडोज 7 में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने विंडोज 7 को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका वाईफाई का जो ऑप्शन है वो आपको वहां पे शो होने लग जाएगा और आपका जो वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।